हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज के वीडियो में हम जून मंथ की टॉप 8 जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। ये ध्यान में रखते हुए कि इस वीडियो को ऑल इंडिया से मेन एंड वुमेन दोनों देख रहे हैं, सभी क्वालिफिकेशन एंड सभी स्ट्रीम के लोग देख रहे हैं। इन 8 वैकेंसीज के लिए आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड सिटी से आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन एंड वुमेन पूरी 8 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 32 प्लस के बीच में होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन में 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएशन तीनों के लिए जॉब्स हैं, और आप चाहें किसी भी स्ट्रीम से आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट जॉब वैकेंसी के साथ, जो है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी जो भारतीय रेलवे है उसमें ये वैकेंसीज निकलेंगी। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें कई सारी मल्टीपल पोस्ट होती हैं, जैसे कि क्लर्क की, टाइपिस्ट की, असिस्टेंट की, अकाउंट्स की। इस तरीके से इसमें कई सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं एंड क्वालिफिकेशन और एज भी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मांगा जाता है। लेकिन अगर आपको एक रफ आइडिया दूं तो यहाँ पे आपकी एज मिनिमम 18 से 30 होनी चाहिए अगर आप 12th पास वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर ग्रेजुएशन वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 32 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो SC ST को 5 ईयर्स एंड OBC को 3 ईयर्स का होता है वो भी मिलता है। इसकी जो वेबसाइट है ये है rrbcdg.gov.in। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अभी आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म्स नहीं निकले हैं, ये बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। सेकंड वैकेंसी पे आते हैं, जो है IBPS की तरफ से आरआरबी। IBPS आरआरबी क्या होता है? देखिए, IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आरआरबी इज रीजनल रूरल बैंक। तो IBPS आरआरबी यानी जो भारत के ग्रामीण बैंक हैं उसमें क्लर्क एंड ऑफिसर यानी PO के पोस्ट पे सिलेक्शन के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। IBPS की वैकेंसीज वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज बोली जाती हैं। ऐसे ही अगर आप बैंक के जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसी और भी कई सारी वैकेंसीज निकलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जितनी भी बैंक वैकेंसीज हैं उन सब के ऊपर एक वीडियो बना दूं, एक सिंगल वीडियो में जितनी भी साल में बैंक की वैकेंसीज निकलने वाली हैं सब कवर कर दूं, देन आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बना दूंगी, ताकि जो लोग बैंक जॉब में इंटरेस्टेड हैं उनको पता हो कि साल में कौन कौन से फॉर्म्स निकलते हैं। फिलहाल ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है साल का IBPS आरआरबी का। इसमें 2 पोस्ट पे वैकेंसीज निकलेंगी, क्लर्क के पोस्ट पे एंड PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट पे। दोनों के लिए एज एंड क्वालिफिकेशन, ऑल्दो क्वालिफिकेशन सेम रहेगा बट एज क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होगा। अगर हम क्लर्क की बात करें तो इसमें एज 20 से 28 मांगी जाएगी। अगर हम PO की बात करें तो इसमें एज 20 से 30 मांगी जाएगी। लेकिन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन ही मांगा जाएगा, यानी सिर्फ ग्रेजुएट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन क्लर्क या PO आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है अगर दोनों ही वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है? देखिए, दोनों का एग्जाम थोड़ा अलग होता है। क्लर्क के लिए आपको सिर्फ प्री एंड मेंस देना होता है, लेकिन PO की पोस्ट के लिए आपको प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो ऑफिसर वाली पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ भी स्लाइटली हायर जाता है। सैलरी भी इनकी अलग अलग होती है। क्लर्क वाले पोस्ट पे आपको अराउंड 35,000 मिनिमम पर हैंड इनिशियली सैलरी मिलेगी एंड PO के पोस्ट पे आपको मिनिमम इन हैंड सैलरी 55,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। ये चीज़ें लार्जली वेरी करती है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, कौन से अलाउंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो जितनी भी सैलरी के मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, सब आपको एक एस्टिमेशन देने के लिए होता है। प्लस माइनस 10% या 20% का डिफरेंस आ सकता है। थर्ड जॉब वैकेंसी की बात करते हैं, जिसके फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। ये है एयरफोर्स की तरफ से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको AFCAT भी कहते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स खुद ही कंडक्ट करती है ऑफिसर के पोस्ट पे सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है। जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसको AFSB यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। उसको क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बाद आपका डूंडीकुल में एक ट्रेनिंग होती है 1 से 1.5 साल की, जिसके बाद आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। इसमें टोटल 317 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसकी एग्जाम डेट 9, 10 एंड 11 अगस्त रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन में मांगा गया है ग्रेजुएशन, विच मीन्स कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। एज में मांगा गया है 20 से 26 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है afcat.cdac.in पे। इसका जो ऑफिशियल लिंक है इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का और ऑनलाइन अप्लाई करने का, दोनों ही मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी IBPS के फॉर्म्स जो हैं निकलेंगे इस मंथ, अभी तक निकले नहीं है। तो जो भी हमने पहली 2 जॉब वैकेंसीज डिस्कस की हैं, आरआरबी एनटीपीसी की एंड IBPS आरआरबी की, ये दोनों जून के मंथ में अराउंड 15 to 20 जून के बीच में फॉर्म्स आएंगे। एडवांस में इसलिए बता दिया जाता है ताकि आपको इस महीने का आइडिया हो। तो इन दोनों का अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करेंगे तो अभी कोई खास लिंक नहीं मिलेगा। जिस वेबसाइट पे फॉर्म आएंगे अभी सिर्फ वो मिलेगा, लेकिन AFCAT वाला क्योंकि फॉर्म आ चुका है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जून रहेगी और इसमें अगर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी इनिशियली ₹70,000 पर मंथ रहेगी। फोर्थ जॉब वैकेंसी जून मंथ में आने वाली है ESIC की तरफ से, यानी एम्प्लॉई
स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज निकलेंगी, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, अपर डिवीजन क्लर्क, SSO, हेड क्लर्क, असिस्टेंट, इस टाइप से टोटल 17,000 से भी ज़्यादा पोस्ट निकलेंगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए एज 18 से 30 के बीच में मांगी जाएगी और क्वालिफिकेशन में 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट्स तीनों अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग पोस्ट हैं। तो SSO वाली यानी जो ऑफिसर वाली पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएट्स मांगेंगे, क्लर्क के लिए 12th पास मांगेंगे, MTS स्टाफ के लिए 10th पास मांगेंगे। अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी और एज क्राइटेरिया भी अलग अलग रहेगा, लेकिन दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि 18 से 30 के बीच में मोस्टली एज क्राइटेरिया होगा। क्वालिफिकेशन वाइज बेसिकली चलेगा। 10th पास के लिए मोस्टली 18 to 26 एज रहती है, जो 12th पास है उनके लिए 18 to 28 रहती है, ग्रेजुएट्स के लिए 18 to 30 या 20 to 32 एज रहती है। इस तरीके से जब एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी ESIC की तरफ से एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया जस्ट ये बताने के लिए कि हम जून में इसकी वैकेंसीज पब्लिश करने वाले हैं, जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें पता चलेगा। बट आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि इसमें 17,000 प्लस पोस्ट हैं। आपको अगर मैं एक आइडिया दूं कि 17,000 पोस्ट कितनी ज़्यादा होती हैं, तो इससे पहले हमने जो वैकेंसीज डिस्कस की, जैसे कि AFCAT की डिस्कस की, उसमें 300 सम पोस्ट थी। इसके बाद जो हम वैकेंसीज डिस्कस करेंगे उनमें 300, 400, 500 पोस्ट होगी। तो जनरली कम वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलेंगी। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट उसके लिए होगा, जैसे अगर मान लेते हैं आपने क्लर्क के लिए अप्लाई किया तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसको स्किल टेस्ट कहते हैं। सैलरी यहाँ पे आपकी मिनिमम 30 to 35,000 प्लस रहेगी, जो 10th पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। देन 12th पास के लिए अराउंड 50-55,000, ग्रेजुएट्स के लिए अगर ऑफिसर पोस्ट पे आप जाते हैं तो 70,000 अराउंड इसकी सैलरी रहेगी। हम अपनी नेक्स्ट जॉब वैकेंसी पे आते हैं, 5th विच इज़ UPSC CDS के फॉर्म ऑलरेडी निकल गए हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना भी दी है। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल में 2 बार CDS के फॉर्म्स निकालता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो इसके नाम से जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि कंबाइंड एग्जाम होगा डिफेंस सर्विसेज के लिए, जो तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम ना करके कंबाइंड एग्जाम करते हैं, इसलिए इसको कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम कहते हैं। इसके थ्रू आप ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की अलग अलग ऑफिसर पोस्ट होती है। जैसे आर्मी के लिए आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, एयरफोर्स से आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। 5 मई को इसके फॉर्म्स निकले थे, 4 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एग्जाम इसका 1 सितंबर को होगा। एज इसमें मांगी गई है 19 से 24, क्वालिफिकेशन में मांगा गया है ग्रेजुएशन, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 459 रहेंगी। सैलरी इसमें आपकी इनिशियली रहेगी ₹75,000 पर मंथ। अगेन मैं आपको बता दूँ, जो सैलरी है आपको एक रफ आइडिया देने के लिए, एक रफ एस्टिमेशन देने के लिए होता है। जैसे AFCAT वाली पोस्ट पे मैंने आपको बताया था कि सैलरी ₹70-75,000 पर मंथ रहती है, लेकिन AFCAT के थ्रू ही लोग पायलट भी बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में। और अगर आप पायलट बनते हैं तो क्योंकि आपका फ्लाइंग अलाउंस ही 15,000 अराउंड पर मंथ रहता है, तो आपकी इनिशियल सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ रहती है। थंबनेल में मैं 75,000 रुपीज़ मेंशन करती हूँ, 75-80K, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जॉब वैकेंसीज़ में उतनी सैलरी मिलती है, लेकिन एक्चुअल सैलरी उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो बिकॉज मैं एक क्लिक बेट नहीं बनाना चाहती अपनी वीडियो को, इसलिए मैं एग्जैक्ट 1 लाख मेंशन नहीं करती हूँ। 6th जॉब वैकेंसी है UPSC की तरफ से अगेन, विच इज़ NDA यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी। 12th पास मेन एंड वुमेन जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में अपना 12th क्लियर किया है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी 15 मई को निकल गए थे, 4 जून इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसमें एज मांगी गई है 17.5 से लेकर के 19 के बीच में, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है एनी 12th पास, लेकिन जो 11th पास कैंडिडेट्स भी हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे, आई एम सो सॉरी मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई, बट TDS वाले फॉर्म के लिए जो अभी अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, जिनका ग्रेजुएशन मई 2025 में कंप्लीट होगा, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे AFCAT के लिए जिनका ग्रेजुएशन मई 2025 में या जून 2025 में कंप्लीट होगा, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे NDA के लिए जो लोग अभी जस्ट 12th में आए हैं या जो 11th स्टडिंग है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी 7th जॉब वैकेंसी है, ये है SSC MTS की तरफ से। देखिए MTS का फॉर्म 7 जून को आने वाला था। एक जो मेजर डिफरेंस मुझे SSC और UPSC में लगता है वो ये है कि हर साल के बिगनिंग में दोनों अपना कैलेंडर निकालते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस साल कौन कौन सी वैकेंसीज आएगी और कौन कौन से मंथ में आएगी। लेकिन SSC की वैकेंसीज अक्सर डिले हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा डिले हो जाती हैं। कभी कभी ऑलरेडी 2 बार हो चुकी हैं, ये SSC MTS भी डिले हो गया है। 7 मई को फॉर्म आने थे, अब एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट जून के मंथ में फॉर्म्स आ जाएंगे। बट UPSC जब अपना कैलेंडर निकालता है और उसमें बताता है कि सो एंड सो डेट पे वैकेंसीज आएंगे, तो उस डेट पे हमेशा वैकेंसीज आती हैं, कभी डिले नहीं होता है। तो SSC MTS के बारे में हमने लास्ट मंथ भी बात की थी टॉप वैकेंसीज में, बट उस वक्त फॉर्म नहीं आया था, तो जस्ट अ रिमाइंडर मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। तो अब SSC MTS क्या होता है, जब आप किसी भी ऑफिस में
असिस्टेंट्स को देखते हैं, जो सहायक होते हैं किसी ऑफिसर के, वो मल्टीटास्किंग स्टाफ कहलाते हैं। क्योंकि इसका नाम ही मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो ये मल्टीटास्क करते हैं, यानी सुबह सबसे पहले आके ऑफिस खोलते हैं, टेबल क्लीन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखते हैं, फोटोकॉपी मशीन ऑन करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को साइन कराना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाना है, ये सब काम करना, फाइल्स को मेंटेन करना, यानी फाइल्स को एक जगह पे रखना, साफ़ करके रखना, ये सारा जो काम है ये एमटीएस स्टाफ का होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में मांगा जाता है कि कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, एंड इसके लिए एज में मांगा जाता है 18 से 27। फॉर्म फीस इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की 100 रुपीज़ एंड SC ST फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं रहती है। यहाँ पे आपके एग्जाम्स होंगे, रिटन एग्जाम होंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी आपको मिनिमम इन हैंड ₹30,000 मिलेगी। अपनी आज की 8th एंड लास्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अगेन फ्रॉम SSC। दिस इज SSC CGL। तो SSC में 3 एग्जाम होते हैं। SSC में वैसे कई एग्जाम होते हैं, 3 एग्जाम्स नहीं होते, लेकिन SSC 3 लेवल्स में होता है, 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट्स। तो 10th पास के लिए जैसे MTS का फॉर्म हो गया, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की। 12th पास के लिए CHSL का फॉर्म हो गया, जो लास्ट मंथ निकला था और वो उसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। तो अब ये वाला जो 3rd एग्जाम है ये ग्रेजुएट्स के लिए है। ये CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कहलाता है। कंबाइंड का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, सब मिनिस्ट्रीज अपना अलग अलग एग्जाम ना करा के एक कंबाइंड एग्जाम कराती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, इसलिए इसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यानी CGL कहते हैं। तो इसके फॉर्म्स निकलने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि 11 जून को निकलेगा। लेट्स होप निकल जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया SSC के जो नोटिफिकेशन से अक्सर थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, बट कुछ नोटिफिकेशन एग्जैक्ट डेट पे भी आ जाते हैं, तो आ सकता है 11 जून को आपको चेक करना है। नेक्स्ट इसमें 15,000 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, विच इज़ अ वेरी बिग एंड अ वेरी अमेजिंग थिंग। इसमें एज 18 से 32 मांगी जाएगी और क्वालिफिकेशन में मांगा जाएगा ग्रेजुएशन, चाहे आपने किसी भी ईयर में किसी भी स्ट्रीम में कितने भी % के साथ किया हो। इसकी जो फीस है अगेन जनरल एंड OBC के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एंड SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ रहेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा कि इसमें एक Tier 1 का एग्जाम होगा, फिर एक Tier 2 का एग्जाम होगा। सैलरी जो है इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे इसमें ग्रुप A की जॉब होती है, ग्रुप B की होती है, ग्रुप C की होती है। तो ग्रुप A के लिए जनरली जो सैलरी है ये 80,000 रुपीज़ प्लस रहती है पर मंथ। देन ग्रुप B के लिए 50,000 से 75,000 के बीच में रहती है, एंड ग्रुप C के लिए 45,000 से 55 या 60,000 पर मंथ रहती है। अगेन बहुत लार्जली वेरी करता है ये, लेकिन ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि इस पर्टिकुलर जॉब का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो CGL जो है एक बहुत फेमस जॉब वैकेंसी है सभी ग्रेजुएट्स के बीच में, क्योंकि इसके लिए मेन एंड वुमेन ऑल इंडिया से किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। आगे फ्यूचर में जो ग्रोथ का स्कोप है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रमोशंस होते जाते हैं आप जिस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं उसमें। तो ये थी वो 8 जॉब वैकेंसीज जो जून मंथ में निकलने वाली हैं या ऑलरेडी निकल चुकी हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपके कोई और वीडियो रिक्वेस्ट या आइडियाज़ हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।